इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें एक लेडीज टीचर है या आलिमा कह लीजिए, पीछे बहुत सारी औरतें बैठी हुई है और ये लेक्चर दे रही है, बयान कर रही है। ये बयान, इनका लेक्चर आपको पूरा सुनाऊंगा, लेकिन मैं मुख्तसर कहूंगा कि देखिए, जो भी लेडीज हो या जेंट्स हो, इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें बहुत सारी सीखने को मिलेगा। हाँ, बहुत सारी चीज इस बयान में आप सीख पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे, लेकिन शर्त है कि थोड़ी देर वक्त जहां आप यूट्यूब पर दे रहे, इस बयान को भी सुन लीजिए। औरतों के लिए खास है, मर्द भी सुनिए, क्योंकि जाहिर सी बात है, हर घर में मर्द भी होते हैं, औरत भी होती है। किसी के बहन है तो किसी के बीबी है, तो किसी के अम्मी है, तो किसी की बच्चियां है। तो इस बयान को हो सके अपने घर में भी सुनाइए कि देखिए कि औरत को, ये लेडीज जो है, ये आलिमा है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी ये नसीहत कर रही है, बहुत अच्छा नसीहत कर रही है। इस बयान को आप पूरा सुनना, इनका मुख्तसर है, ज्यादा से ज्यादा 3 से 3.5 मिनट का है, आप सुन लेना। इसमें कहा जा रहा है कि आपके जरिए, हाँ, आपके जरिए अगर कोई लोग बच जाए, उसके बाद हदीस वगैरह सब सुनाएंगे, तो आपके जरिए कोई अगर गुनाहों से बच जाए तो उसके क्या फवाइद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, लोग कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, जो वाइज करने वाले हैं, जो स्पीच देने वाले, जो तकरीरें करने वाले, जो बयान करने वाले हैं, वो हमेशा समझाते रहते हैं कि देखिए, एक औरत जो है, वो एक मर्द को जो है 4 औरतें जहन्नम की तरफ ढकेल सकती है। हाँ, और ये हदीस नहीं है, एक तकरीर करने वाले उलमाए किराम नसीहत के ताल्लुक से कहते हैं कि देखिए, अगर आपके घर में आपकी अगर बेटी है, अगर आप उसको नसीहत नहीं करते हो, तो वो बेटी कल के दिन कहेगी, ये तो मेरे दुनिया में बाप था, ये मेरे वालिद थे, लेकिन इन्होंने कभी मुझे दीन के तरफ नहीं ले गए, और ना मुझे कभी ये जो है दीन के तरफ लाए, बल्कि ये तो हमेशा मुझे जो है, मैं अगर बेपर्दा घूमती थी, अगर मैं जो शॉपिंग सेंटर पर भी जाती थी, बाजारों पर भी जाती थी, कभी मुझे पर्दा करने के लिए या नमाजों के लिए या दीनदारी के लिए नहीं कहा करते थे, तो हो सकता उसके वजह से उसका बाप जो है जहन्नम में चला जाए। फिर इसी तरीके से उलमा फरमाते हैं कि अगर शौहर है तो बीबी कहेगी, ये तो मेरे दुनिया में शौहर था, ये तो हाकिम था, मुझ पर हुकूमत करता था, लेकिन बेपर्दा घूमती थी, बेनमाजी थी, मैं जो है बदचलन थी, लेकिन कभी मुझे ये समझाता नहीं था। मुझे चाहता तो ये जो डांट कर भी नमाज पढ़ा सकता था, मुझे चाहता ये मुझे जो डांट डपट कर, बल्कि तकलीफ देकर भी, हो सकता तो कुछ और भी बोलकर भी मुझसे ये नमाज पढ़ा सकता था, लेकिन इसने मुझे ऐसा नहीं किया। हो सकता है उस शौहर की भी पकड़ हो जाए। फिर इसी तरीके से एक अगर बेटा है, अगर बेटा जवान हो गया है, माँ है, तो बेटा भी अपने माँ को समझा सकता है, तो माँ कहेगी, ये तो दुनिया में मेरा बेटा था, ये तो नेक अमल करता था, लेकिन मुझे नहीं समझाता था, मुझे दीन के रास्ते पर चलने के लिए नहीं कहता था, तो हो सकता वो भी जहन्नम में चला जाए। इसी तरह भाई है, तो भाई के ताल्लुक से बहन भी कहेगी कि ये तो दुनिया में मेरा भाई था, लेकिन कभी इसने मुझे जो है नमाज की दावत नहीं दी और ना दीन की तरफ आने की दावत दी, मैं भी ऐसी बेपर्दा घूमती थी। तो इस तरीके से 4 तरीके के औरतें हैं जो मर्द को जहन्नम में लेके जा सकती है। तो ए मर्दों, इस बयान को खुद भी सुने और दूसरों को भी सुनाए, औरतें भी खास करके इस बयान को सुने। अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके जरिए से कोई एक भी गलत रास्ते से बच गया, तो आपके लिए दुनिया व माफिया से बेहतर है। अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि फवल्लाहि लअन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा खैरुल लका मिन हुमुरिन नाम, कि अगर तेरे जरिए से कोई एक शख्स भी गुनाह से बच जाए, वो तेरे लिए 100 सुर्ख ऊंट, इस वक्त की महंगी तरीन लग्जरी गाड़ियां, क्या जहाज की कीमतें भी आप मिला लेना तो वो इससे भी ज्यादा वो कीमती इन ऊंटों की कीमत बनती है। जो अरबी नस्ल कीमती घोड़े 100 की तादाद में अल्लाह की राह में दें, जितना सवाब होना, एक शख्स को बचाना गुमराही से, नाफरमानी से, जहन्नम से, ये उससे कहीं ज्यादा कीमती बात है और छोटी सी एफर्ट होती है। मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, मेरा अंडर मैट्रिक मेरा एक बेटा, मतलब कुछ ऐसे हुआ कि हमने उसको बोर्डिंग भेजा, फिर वहाँ से वो बुरी सोहबत का शिकार होते होते किसी तरह फिर हमने उसको वहाँ से निकलवाया, फिर घर में आया तो पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा।
اس طرح ہم بچا رہے ہیں، بچہ ہو رہا ہے جس طرح بچے کرتے ہیں. تو ایک ایسا مجھے استاد ملا کہ سبحان اللہ ہوم ٹیوشننگ کے لیے، جس نے بچے کی فکر، سوچ، عمل بدل دیا. مطلب اس کو صفر سے، اب اس ایگزام میں اس کے اگر مارکس وائز بھی دیکھیں تو اس کے 80% آئے ہیں فرام صفر. وہ بچہ جو بالکل کتابیں بند کر چکا تھا، میں نے نہیں پڑھنا، اب وہ اس پہ آیا. اور پھر اس کے بعد اس میں احساس ذمہ داری پیدا ہوا. مطلب مجھے ماں نے نہیں کہنا، میں نے خود کام کرنا ہے، وہ نماز ہو، وہ کوئی اور کام ہو. حتیٰ کہ وہ بچہ جو خود اٹھ کے پانی نہیں پیتا تھا، اب وہ باقاعدہ اسکل سیکھنے کے لیے ایک فارمیسی جوائن کی ہوئی ہے، جہاں پارٹ ٹائم جاب کرتا ہے ایز اے والنٹیئر، تاکہ وہ اس کام کو سیکھ سکے، سمجھ سکے. اور مجھے نہیں اس کو کہنا پڑتا. اور میں کل ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس کی ہدایت کا ذریعہ آپ بنے ہیں. سر یہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، مجھے پتا ہے ایز اے مدر کہ کس طرح میرا بیٹا کہاں تھا، پھر وہاں سے کیسے ہوا. تو سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ مطلب ایک استاد کیا کر سکتا ہے. مطلب بچے کو موبائل سے بچا سکتا ہے، بچے کو نمازی بنا سکتا ہے، بچے کو فرما بردار بنا سکتا ہے. تو آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں. اور اگر آپ آئی ہوپ کہ گرلز کو پڑھاتی ہوں گی تو آپ دیکھیں کہ اگر ایک گرل اور عورت کی تعلیم کتنی قیمتی ہے. مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم ہے، عورت کی تعلیم امت کی، ملت کی تعلیم ہے. تو اگر آپ نے ایک بچی کو یہ ویژن دے دیا اور ایک بچی کو آپ نے دنیا کی رنگینیوں سے، مقابلہ بازی سے، گناہ سے، برائی سے، غیبت سے نفرت دلا دی، شیطانی راستوں سے آپ حلال حرام کی پہچان دلا دی، نماز کی عادت ڈال دی، قرآن سے تعلق جوڑ دیا ایک بچی کا، تو اس کے ذریعے سے کئی گھر روشن ہوں گے، اس کی اپنی نسل. اور یہ تو چلتا پھرتا نیکیوں کا ATM کارڈ ہے، جہاں مرضی آپ اس کو لگا لیں، چاہے انٹرنیٹ ہو نہ ہو، کیونکہ وہ جہاں جائے گی نیکیاں پھیلائے گی. تو آپ نے ایسا بننا ہے. سبحان اللہ. وہ جو